करे निजात्मन। मनुष्य के दो शिखर हैं और उसकी दो संभावनाएं। एक शिखर आनंद के रूप में विकसित होता है और ठीक इसके विपरीत दूसरा शिखर अहंकार के रूप में विकसित होता है। ये चुनाव है, आप आनंद को चुनते हैं या अहंकार की राह को आप चुनते हैं। अध्यात्म और राजनीति में ये एक मौलिक अंतर है। यदि आपका अंतःकरण अध्यात्म से परिपूरित है, अध्यात्म से अर्थात श्रद्धा से प्रेरित है, आप अंतर्मुखी हैं, तो आप आनंद की राह चुनेंगे। द्वंद्व से, तनाव से, राजनीति से, अहंकार से अपनी राह को दूर रखेंगे। इसलिए साधकगण जो यहाँ साधना की दृष्टि से एकत्रित हुए हैं, उनके लिए सत्र में साधना की कुछ सूत्रों में प्रवेश करने से पहले, साधना को आचरण में ढालने से पहले, उस मार्ग की ओर हम गति करें, उसके विषय में समझ लेना जरूरी है। क्योंकि विडंबना है, लक्ष्य हमारा कुछ और होता है और ठीक उसके विपरीत आचरण कुछ और होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक चौराहे पर खड़े होकर के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है कि आप अस्तित्व की राह चुनते हैं, सत्य की राह चुनते हैं, आनंद की राह चुनते हैं या अहंकार की राह को चुनते हैं। एक को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी शक्तियाँ डायनेमिक हैं, सभी शक्तियाँ अत्यंत गतिशील हैं। एक पत्थर से लेकर के और चेतना तक सतत अहर्निश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंद्रियां, मन, सभी कुछ तेजी से गतिमान है। और ऐसी गति में आप अपने को स्थिर नहीं कर सकते, उस गति से अपने को अलग नहीं कर सकते। आपको एक चुनाव करना ही होगा, या तो आप पाप चुनें या कि पुण्य चुनें। आप आनंद को चुनें कि अहंकार को चुनें। एक का चुनाव आपके अंदर अत्यंत आवश्यक है। यदि आप नहीं चुनते आनंद को, तो अहंकार आपको चुन लेता है। आप नहीं चुनते शांति को, तो अशांति आपको स्वयं चुन लेती है। आप नहीं चुनते पुण्य को, तो पाप स्वयं आपके द्वार में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए आप तटस्थ नहीं रह सकते, आप उन चीज़ों को नियंत्रण में नहीं ला सकते। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पहले चुनाव करे, और चुनाव तभी संभव हो सकता है उसके लिए आपके पास संस्कार हो, स्वभाव हो, प्रयास हो, साधना हो, आपका स्वधर्म हो। जो बार बार गीता में स्वधर्म की बात कही गई है, उस स्वधर्म का अर्थ यही है। आप में से कुछ लोग हैं जो श्रद्धा के मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे साधक हैं जो विवेक के, तर्क के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं संसार में जो कर्म योग के माध्यम से, कर्म और ज्ञान की पूजा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं, कुछ हैं जो वेदांत के द्वारा ही अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो इतने मार्गों की बात की है, इतने प्रकार के योग की बात की है, उसके पीछे योग का कारण नहीं, अलग अलग जो मनुष्यों के चित्त हैं, मन है, उनको देखते हुए विभाजन किया गया है। तो इससे पहले कि आप चुनाव करें, आपका ये जान लेना, आपका ये निर्णय हो जाना क्या अवस्था है
क्या चित्त है, क्या दिशा है और किस प्रकार से आपकी मदद की जा सकती है, सहायता की जा सकती है। इसलिए 100 में से अधिकांश जो साधक हैं 90% असफल रहते हैं। योग के कारण नहीं, इस कारण से कि उनका चित्त अलग होता है, उनका मस्तिष्क दूसरी दिशा में होता है, अंतःकरण अलग दिशा में होता है, मन अलग दिशा में होता है। तो इससे पहले कि आप चुनाव करें, ये निर्णय जरूरी है कि आपका अंतःकरण, आपका मन किस दिशा में आपको उस दिशा में ले जा सकता है, तो वह आपका स्वधर्म होगा। सबको एक प्रकार के मंत्र साधना, सबको एक तरह का कर्म नहीं करा जा सकता। सभी जो भी साधनाएं हैं वो व्यक्तिगत होती हैं और गुरु को उसके लिए अलग से निर्णय करना पड़ता है। तो आनंद एक शिखर है यदि आप उस दिशा में बढ़ते हैं, अन्यथा ठीक विपरीत अहंकार एक शिखर है जब आप उस दिशा में बढ़ते हैं। अहंकार शब्द सुना है लेकिन उससे शायद आप परिचित नहीं हैं अधिकांशतः, क्योंकि अनेक रूपों में अहंकार प्रकट होता है और अहंकार के इतने सूक्ष्म तल हैं जिससे मनुष्य स्वयं को और दूसरों को धोखा दे सकता है। अहंकार इतना सात्विक भी होता है कि आपके लिए वो अहंकार नहीं, करुणा की तरह से दिखाई पड़ता है। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक अहंकार के बहुत सारे तल होते हैं। सपोज एक आदमी आपके पैर छूता है, बाहर से देखने पर नमन है, बाहर से देखने पर आपका आदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि हृदय से भी नमन करता हो। अंदर से एक प्रतिरोध हो सकता है, अंदर एक बदले की भावना हो सकती है, एक विद्वेष की, घृणा की भावना हो सकती है और अधिकांश ऐसा होता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है, उसके गले में फूल माला डालता है और डालने वाला व्यक्ति स्वयं अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो परिस्थितियों की एक विडंबना है, एक संयोग है तो हम भी तुमसे कहीं अधिक आदर के योग्य, लेकिन भीड़ ना समझ लोगों की है, मूर्खों की है, तुम्हें पूज रहे हैं। पूजा तो हमारी होनी चाहिए थी। अब व्यक्ति स्वागत भी कर रहा है और मन में एक प्रतिक्रिया भी कर रहा है। देखने में वो व्यक्ति ऐसा भी दिखा रहा है कि मैं विनम्र व्यक्ति हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, अहंकार विहीन हूँ, लेकिन आंतरिक भाव ऐसा दर्शाते हैं। तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति अहंकार से रहित होकर के किसी की पूजा कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में आप स्वयं को धोखा देते हैं, दूसरे को नहीं। इस प्रकार का मन, जटिल मन, कुटिल मन, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने वाला मन, पाखंड से भरा हुआ व्यक्ति वो अध्यात्म के प्रति अपने जीवन की उस राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने उस आनंद की राह पर बढ़ने के लिए आपका मार्ग क्या है, ये उसका चुनाव हो जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए कुछ अलग राह होगी, पुरुषों के लिए अलग राह होगी, क्योंकि दोनों का मार्ग भिन्न हो जाता है। पुरुष प्राय विवेक, बुद्धि, तार्क, कुतार्क प्रधान होता है। स्वाभाविक रूप से 10 प्रश्न पूछेगा आदमी, लेकिन स्त्री 10 प्रश्न नहीं पूछेगी। केवल तार्क से बाहर आकर के यही पूछेगी कि मुझे सीधा राह क्या है वो बताइएगा। अच्छा है, बुरा है, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इसके लिए कोई संदेह नहीं, एक बार हमें मार्ग बताएं और हम चल पड़ें। लेकिन मनुष्य का मन इतना जटिल है, वो इतनी आसानी से इस बात के लिए स्वीकृति नहीं दे सकता कि आप बताएं और हम चलें।
इसलिए योग की दृष्टि से मनुष्य के लिए बहुत कठिनाई है, स्त्री के लिए इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है। धर्म में प्रविष्ट होने के लिए स्त्री के लिए अधिक संभावना है, आदमी की उतनी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अभी भी नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, अस्तित्व की ओर से उसको जो एक हृदय मिला है, उसको जो एक श्रद्धा का कुंवारापन मिला है, उसके अंदर हर किसी के प्रति एक श्रद्धा करने का भाव मिला है, वो उस राह में, उस अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आधार बनता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य और स्त्री दोनों के बीच में विभाजन हो जाता है। जब आप चुनाव करते हैं साधना के लिए, ज्ञान योग के लिए, श्रद्धा योग के लिए, भक्ति योग के लिए, उसमें दोनों की महारहा अलग अलग होती है, उस प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए। तो अहंकार के बहुत सारे सूक्ष्म मार्ग हैं, साधक को उनका बराबर निरीक्षण करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की बात दिखाई पड़े कि मन में अहंकार की जो ग्रंथि है वो बाधा डालती है, अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है, उसको स्वीकार करते हुए, देखते हुए, समझते हुए उससे अपने को अलग करता चला जाए। लेकिन ये कठिनतम कार्य है। अहंकार को स्वीकार करना, मैं अहंकारी हूँ, ऐसा स्वीकार करना बहुत कठिन से कठिनतम कार्य है। यदि कोई व्यक्ति दो शब्द आपके लिए कह देता है, उसी से बहुत पीड़ा बढ़ जाती है। और जब हम इस दृष्टिकोण से स्वयं अपने लिए इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन लंबे समय तक उस अहंकार से ग्रसित नहीं रह सकता। ऐसा हुआ, एक बादशाह बैठा हुआ है अपने दरबार में, जैसा कि बादशाह की अपनी एक अकड़ होती है, एक बहुत बड़ा अहंकार होता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से, उसी दृष्टिकोण से, उसी टोन में उसने अपने बैठे हुए विदूषक से, जो बैठा हुआ था, एक मजाकिया व्यक्ति होता है दरबार में जो रखा जाता था, वो सुबह सुबह उससे कह रहा है, देखते हो सारा संसार मेरे से चलता है, सब मेरे ऊपर निर्भर हैं, सब मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उस विदूषक ने कहा, अच्छा महाराज, ये बात आपकी अनुचित है। बोले कैसे? कि आप देखिएगा, ये मक्खी मेरी नाक पर बैठी थी और अब आपकी नाक पर बैठी है, आप इसको आदेश दीजिएगा कि आप उड़ जाओ। यदि आप अपने आदेश से इस मक्खी को उड़ा सकें तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में सारा संसार आपकी आज्ञा मानता है। एक मक्खी तक आपकी बात नहीं मानती। स्वाभाविक है, अहंकार को आघात पहुंचता है। तो जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी आज्ञा से, मेरे अनुशासन से, मेरे निर्देश से ये संसार चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, ऐसी मान्यता अध्यात्म की दृष्टि से ईगोसेंट्रिक होती हैं, अहंकार केंद्रित होती हैं। और ऐसे व्यक्ति की राजनीति में आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल है, क्योंकि वहाँ तो पूरा भोजन ही अहंकार का है, वहाँ पूरी दौड़ ही अहंकार की है, पूरी यात्रा ही अहंकार की है। तो यदि आपको राजनीति में जाना है, यदि एक दूसरे का गला काट करके आपको विजेता बनना है, दूसरों की भावनाओं को आघात पहुंचा करके आगे चक्रवर्ती राज्य करना है, तो उसके लिए राह ठीक है। लेकिन जहाँ तक अध्यात्म की बात है, आनंद की बात है, साधना की बात है, उसके लिए धीरे धीरे परिधि से एक एक कदम आपको पीछे खींचना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की नीति आपकी है, इस प्रकार का निर्णय आपका है, इस प्रकार की एक आत्मस्वीकृति आपकी आज बनती है, तो आप उसके लिए अपना संकल्प बनाइएगा, आप उसका चुनाव करिएगा। अन्यथा पहले दिन से ही आप लोग यहाँ से जा सकेंगे अपने उसी राह पर, उसी मार्ग पर, उसी राजनीति पर, उसी अहंकार पर, जिससे आप समाज से वापसी लौट करके आए हैं। क्योंकि अपने समय को बर्बाद करना, शक्ति को बर्बाद करना, वो आपके लिए अनावश्यक है। अनावश्यक भीड़ कहीं भी इकट्ठी होती है, वो स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी उपद्रव पैदा करती है। अनावश्यक एक राजनीति पैदा करती है, और उसी से सभी संस्थाएं खराब होती हैं, संगठन खराब होते हैं, और साधकों का जो मार्ग है वो पतित होता है।
इसलिए भले ही एक हो, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने निर्णय से, अपने संकल्प से, अपने आत्मबल से आया हो तो हजारों से भी श्रेष्ठ है, जो अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो पहला चुनाव आपका ये होगा कि वस्तुतः क्या मैं साधना के लिए, अध्यात्म के लिए, आत्मकल्याण के लिए, स्वयं को जानने के लिए उद्यत हूँ, तैयार हूँ, उस प्रकार से मैं आया हूँ, तो उसकी मदद की जा सकती है। उसको उस दिशा में आगे जाने के लिए जो सहायता है वो वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। और ऐसे ईमानदार जो साधक हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो सबसे पहला कार्य है अपने प्रति, इस बात के प्रति ईमानदार होना कि अब मैं प्यासा हूँ और पानी चाहता हूँ, अब मैं दुखी हूँ, आनंद चाहता हूँ, अब मैं भटक गया हूँ, मंजिल पर पहुँचना चाहता हूँ। इस प्रकार का यदि आपका निर्णय अपने अनुभव से आया है तो उस अवस्था में साधना आपके लिए अमृत है। साधना आपके लिए उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक वाहन है, नाव की तरह से, जो उस किनारे से उस किनारे तक आपको ले जा सकती है। ये पहला कार्य है जो आपने चुनाव करना है, निर्णय करना है। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे योग की दिशा में। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, योग के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन योग नित्यांत किसी भी समाज से, राजनीति से, संप्रदाय से, परंपराओं से, रूढ़ियों से, अनेक प्रकार की सामाजिक भ्रांतियों से एक बहुत दूर की बात है। हम यदि छोटे शब्दों में कहें, सटीक शब्दों में कहें, सीमित शब्दों में कहें, तो योग वह एक क्रांति है, योग एक वह कुंजी है, योग एक वह टेक्निक है जो मनुष्य के समस्त तामस को, अंधकार को, अज्ञानता को, उसकी बंधन को, मूढ़ता को, सभी को समाप्त करके उसके अंदर एक ऐसा रूपांतरण करता है, एक ऐसा केंद्रीकरण करता है, एक ऐसा ठहराव और अंदर से उपलब्धि पैदा करता है जहाँ मनुष्य स्वयं को जान करके अज्ञान से, बंधन से मुक्त होता है। जिसके लिए भगवान पतंजलि ने बहुत सुंदर शब्दों में योगस्सा चित्त वृत्ति निरोधा ऐसा शब्द प्रयोग किया है, ऐसा मंत्र प्रयोग किया गया है कि जो संसार में एक बहुत श्रेष्ठतम साइंटिफिक बेस पर डेफिनेशन है, ऐसी परिभाषा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। वो शरीर की बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, धन का त्याग कर दो इसकी बात नहीं करते, स्त्री को छोड़ के जंगल में चले जाओ इसकी बात नहीं करते, किसी से तुम घृणा करो इस बात की बात नहीं करते। वो एक ही बात कहते हैं, चित्त की वृत्ति अर्थात मन के ऊपर नियंत्रण योग है। उसके लिए किसी के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, न उसमें स्त्री है, न पुरुष है, न राजनीति है, न कोई पठित है, न अपठित है, न कोई जाति है, न संप्रदाय है, क्योंकि मन सबका एक कॉमन फैक्टर है। आप मन से नहीं पहचान सकते, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, देशी हो, विदेशी हो, मन एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबके पास उसी प्रकार की एक शक्ति से निर्मित होता है, उसमें किसी के लिए कोई विभाजन नहीं होता। लेकिन मन के सुनते ही आपके मन में कई भाव पैदा होते हैं। अधिकांश आप सोचते होंगे मन कोई पदार्थ जैसी चीज़ है, कोई पदार्थ जैसी वस्तु है, लेकिन मन कोई पदार्थ नहीं है, अपितु आपके शरीर और चेतना अर्थात आत्मा के बीच में एक ऐसा सेतु है, एक ऐसी शक्ति है जो एक तरफ से शरीर को छूती है, दूसरी तरफ से अशरीरी अर्थात आत्मा को स्पर्श करती है। इसलिए मन की सबसे बड़ी दुविधा भी है, मन के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि मन को एक दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है। एक तरफ से बाहर इंद्रियों से भी काम लेना है, बाहर शरीर से भी संपर्क करना है, बाहर पदार्थ से भी जुड़ना है, और उधर चेतना के संपर्क में आकर के उसके निर्देश का पालन भी करना है। ऐसी स्थिति में मन बहुत द्वंद्व में होता है, बहुत क्लेश में होता है, बहुत कलह में होता है। इसलिए मनुष्य जानवर से कहीं अधिक अशांत दिखाई पड़ता है। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, मनुष्य की जब बात आती है तो आप सोचते हैं हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं, लेकिन वो कभी कभी लहर की तरह से आ जाता होगा, किसी दूसरे के माध्यम से कुछ क्षण प्रसन्नता के आ जाते होंगे, लेकिन अधिकांश जो समय है
आपका बहुत तनाव में, चिंता में, द्वंद्व में, क्लेश में व्यतीत होता है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का ठहराव नहीं। एक तरफ आपका तल पदार्थ से, इंद्रियों से जुड़ा हुआ, एक तरफ चेतना की ओर बहता है। ऐसे एक बीच में, द्वंद्व में आपका मन फंस जाता है कि जहाँ किसी प्रकार से कोई ठहराव और शांति आपको नहीं मिलती। जब आप पदार्थ की ओर जाते हैं तो आपका मन इतने एक निम्न स्तर पर आ जाता है जैसे कि एक जानवर का स्तर होता है। वहाँ जाकर के आपका मन मूढ़ हो जाता है, मंद हो जाता है, तामसिक हो जाता है और अधिक आक्रामक हो जाता है। और यहीं से फिर यात्रा आगे बढ़ती है। धीरे धीरे कभी आपका मन बहुत सात्विक होता है, बहुत संतोषपूर्ण होता है, बहुत सात्विक होता है। उस अवस्था में आप अपने को थोड़ा सा अच्छा अनुभव करते हैं और वो कुछ क्षणों के बाद फिर खो जाता है। इसी प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके मन की इस प्रकार की दोहरी गति, एक क्षण भर के बाद आप ऐसे निम्न तल पर पहुंच जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि आप वही मनुष्य हो जो 1 घंटा पहले सुबह थे। सायंकाल आते आते मन स्थिति पूरी बदल चुकी होती है और आपका मन आपको ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा देता है कि आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपके आसपास के लोग वो भी नहीं पहचानते कि आप इस प्रकार का व्यवहार भी कर सकते थे। अधिकांश ऐसा होता है कि मेरी जो एक अपेक्षा थी, मेरे प्रति जो भाव था, उसके विपरीत जब व्यवहार दिखाई पड़ता है। सपोज आप शांति प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन अकस्मात ऐसी क्रोध की धारा फूट पड़ती है जिसके लिए आप कभी अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकते, तो दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। कई बार एक व्यक्ति समाज में संभ्रांत होता है, शांति का प्रतीक होता है और कई लोगों की हत्याएं कर देता है। आदमी नहीं सोच सकता कि ऐसा व्यक्ति किसी को मार सकता हो, ऐसा व्यक्ति चोरी कर सके, बलात्कार कर सके। तो अनियंत्रित शक्तियां, अनियंत्रित मन एक समय आता है कि बिल्कुल पाश्विक जगत में पहुंच जाता है और जहां आपको स्वयं के ऊपर रात्रि को प्रायश्चित करना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा तिरस्कार किया है, ऐसा अपमान किया है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर आदमी बार बार प्रायश्चित करता है, लेकिन सायंकाल आते आते उस शराबी की भांति जो संकल्प करता है और फिर विफल हो जाता है कि कल से शराब नहीं पीऊँगा, फिर उसी लाइन में जाके खड़ा हो जाता है। 24 घंटे के बाद फिर शराब पी करके फिर उसी स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से मन भी एक शराब है, मन भी एक नशा है, क्रोध भी एक नशा है, काम भी एक नशा है, अहंकार भी एक नशा है। और इस दृष्टिकोण से भौतिक तल पर हो या क्या मानसिक तल पर हो, नशे से मुक्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े अभियान चलते हैं नशा मुक्ति के, बहुत बड़े केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन मनुष्य को शराब से रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। समाज से उसको आज नहीं कल हटाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, लेकिन उससे बड़ी और खतरनाक जो शराब मनुष्य के मन में तैयार हो रही है, उसका समाज के पास क्या उपाय है, मनुष्य के पास क्या उसका उपाय है। हिटलर जैसे व्यक्ति ने, लाखों करोड़ों आदमी मर गए, विश्व युद्ध हो गया, यदि अहंकार की शराब उस व्यक्ति ने नहीं पी होती, एक मूढ़ता की, अज्ञानता की शराब उस व्यक्ति ने नहीं पी होती, इतने लोगों की हत्याएं नहीं हो सकती थी। प्रतिदिन इतने बलात्कार होते हैं, इतनी चोरियां होती हैं, इतने आतंकवादी लोगों को मारते हैं। शराब से बहुत खतरनाक है। शराब में व्यक्तिगत हानि है, धन की हानि है, लेकिन अज्ञानता से ग्रसित व्यक्ति, मन की नशे की हालत में ऐसा व्यक्ति जो न अपने बच्चों को क्षमा करता है, न अपनी पत्नी को करता है, न पड़ोसी को करता है, न राष्ट्र को करता है, और जितने भी द्वंद्व और कलह और कलेश दिखाई पड़ते हैं वो सब मन से संबंधित है।
आपका शरीर बीमार होता है इसलिए कि आपकी इंद्रियों के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके आहार के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर आपका कोई संयम नहीं। डॉक्टर कितना भी आपको रिस्ट्रिक्शन करे, कितना भी निर्देश दे, कितना भी इनकार करे, यहाँ तक कि आप मृत्यु के मुंह में खड़े हों, तो भी मन की इतनी दयनीय स्थिति है, इसके बावजूद भी रोगी ये जानते हुए कि ये पदार्थ ग्रहण करने से रुग्ण हो सकता हूँ, मौत आ सकती है, लेकिन जीवा के वशीभूत होने के बाद फिर भी इस प्रकार का आहार ग्रहण करता है, रुग्ण हो जाता है। ये एक मनुष्य का, एक मानस जो रोग है, अनियंत्रित जो मन की स्थिति है, जब तक ये ठीक नहीं होती उतने से पहले कभी स्वस्थ समाज नहीं मिल सकता, कभी सुखी समाज नहीं मिल सकता, कभी शांत मनुष्य नहीं मिल सकता। अब हम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं, सरकार आती है, बदलती है, नारे लगाती है, पॉलिसी बनाती है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, क्या परिवर्तन हो जाता है। कितने राजनीतिक लोग आए हैं, कितनी पार्टियां आई हैं, कितने लोगों के सिद्धांत बदले हैं, कितने संप्रदाय आए हैं, लेकिन मनुष्य की स्थिति लगभग दयनीय स्थिति में और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपराध मन से होता है। सभी द्वंद्व और क्लेश से, शारीरिक हो मानसिक हो, वो मनुष्य के अनियंत्रित मन के कारण से पैदा होते हैं। तो योग के प्रति जो इतना आदर है, योग के ऊपर अतीत में जो इतना लंबा एक रिसर्च वर्क हुआ है, और विशेषकर भारतीय जो मनीषी रहे हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया है, मनुष्य की जटिलता को समझा है, मनुष्य के मानस रोग को देखा है, और फिर उसको रूपांतरित करने का प्रयास किया है, उसका अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, वैसा विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सका। क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ मन ही मनुष्य के लिए अंतिम है, इसके पार कुछ भी नहीं है। उनके लिए मन ही आत्मा है, मन ही सब कुछ है। और जब मन अंतिम है तो फिर अतिक्रमण किसका करोगे? लेकिन भारत में ऐसा नहीं। मन बीच में एक फैक्टर है, मन एक ऊर्जा की अवस्था है, मन शरीर और चेतना के बीच एक गतिमान शक्ति है, और उसके आगे अस्तित्व है, आत्मा है, परमात्मा है, कॉन्शस है, जो भी अपनी भाषा में आप कहो। तो भारतीय ऋषि कहता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का अतिक्रमण हो जाए, मन का अतिक्रमण हो जाए, तो उस अवस्था में आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो, आप केंद्र को उपलब्ध हो जाते हो, समाधि को उपलब्ध होते हो, ज्ञान को उपलब्ध होते हो, और मन और उसकी वृत्ति जहाँ होती है वहीं की वहीं पड़ी रहती है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना होता। आप तत्क्षण उसका अतिक्रमण करते हैं और पीछे की ओर सरोज से, अस्तित्व से, चेतना से आप जुड़ जाते हैं। और अब ठीक मन वही होता है, संसार वही होता है, शरीर वही होता है, लेकिन एक परिवर्तन ये होता है, अब तक मन चेतना को निर्देश देता था, बुद्धि को निर्देश देता था, लेकिन अब चेतना स्वयं अपने नियंत्रण में लेकर के मन को, बुद्धि को, विचार को, इंद्रियों को ऊपर से निर्देश देता है। इस अवस्था को नियंत्रण कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सभी गतियाँ, सभी शक्तियाँ जो भी आप देखते हैं वो सब ऊर्जा से, ध्वनि से संचालित होती हैं, इसलिए उनको समाप्त नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको परिवर्तित किया जा सकता है। एक चीज़ बाहर की ओर दौड़ रही थी,
उसको इंट्रोवर्ट किया जा सकता है, उसकी गति को बदला जा सकता है। इसलिए अस्तित्व को, चेतना को उपलब्ध होने के बाद में आपके पास डबल एरोड होता है। एक, आप बाहर दे सकें, बाहर दौड़ सकें, बाहर गति कर सकें, ये आपकी स्वतंत्रता है। और दूसरी, आप अंदर गति कर सकें, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन सामान्य मनुष्य की स्थिति यह है, वो बाहर तो जा सकता है लेकिन अंदर वापसी नहीं कर सकता। और ये बड़ी दयनीय स्थिति है, ये बहुत दुखद है। आप अपने घर के मालिक हों और किसी कारण से आप मकान से बाहर चले जाएं और आपको द्वार का ना पता हो और आप वापसी ना कर सकें, तो फिर आपकी मालिकियत बेकार है, आपके मालिक होने का कोई अर्थ नहीं। मालिक पहली बार आप तभी होते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप मकान के बाहर जा सकें और जब चाहें आप अंदर आ सकें। तो मन पर नियंत्रण का अर्थ यह है, जब चाहें इंद्रियों से संसार से जुड़ सकें, विषय से जुड़ सकें, उससे कार्य ले सकें, और जब चाहें आप निर्विचार हो सकें, वापसी कर सकें, अपने केंद्र में लौट सकें और विश्राम में जा सकें। पहली बार तब आप आदमी बनते हो, पहली बार तब आपको आदमियत की प्राप्ति होती है कि जिस दिन आप स्वयं के मालिक बनते हो। इसके पहले आप अनियंत्रित एक जानवर की ज़िंदगी जीते हो, एक अनियंत्रित उद्दंडता की ज़िंदगी जीते हो। और यही कारण है आपके क्लेश का और दुख का, कि चेतना से कभी कभी निर्देश आते हैं तो उसका आभास होता है अंदर से अपनी इस पवित्रता का, अपनी श्रेष्ठता का, अपनी चेतना का। लेकिन वो सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से होती हैं और फिर कुछ समय के बाद वापसी वैसी तल पर आप लौट जाते हैं। तो मालिकियत जब आपको प्राप्त होती है, उसके बाद आप संसार के द्वंद्व से, उसके बंधन से, उसके अंधकार से आप मुक्त हो जाते हो। तो शरीर और चेतना दोनों के मध्य में जो मन है, वो पदार्थ नहीं, एक डायनेमिक पावर है, एक गतिमान शक्ति है। और यदि उसके ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, तो आप बुद्धत्व को, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो। तो क्या करना है? मन को मार नहीं सकते। जो ऐसा समझते हैं वो मूढ़ता में है, अज्ञानता में है। मन को आप मार नहीं सकोगे, वो एनर्जी है, बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, उसको मार नहीं सकते। अपितु आप क्या कर सकते हो? उसको रूपांतरित कर सकते हो। जापान में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे भारत में बहुत सारे वर्ग हैं, क्षत्रियों के वर्ग हैं, सैनिकों के वर्ग हैं, वीर पुरुष जिनकी एक बहुत बड़ी छाप है भारत में, उनकी रेजिमेंट हैं। इसी प्रकार से जापान के अंदर समुराई करके एक सैनिक संप्रदाय है, वहाँ एक विशिष्ट जाति है समुराई। और उस सैनिक को जब प्रशिक्षित किया जाता है, उसको विशेष ट्रेनिंग जब दी जाती है, तो कई वर्षों तक उसके ऊपर कार्य किया जाता है। और वो एक प्रकार की लंबी साधना है, वो साधारण साधना नहीं है। उसकी साधना क्या है? जब आप जन्म लेते हैं, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया कि आप जन्म लेते ही आपके साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। जीवन अकेला नहीं, उसके साथ साथ पैरेलल मृत्यु भी आगे बढ़ती है। और इसलिए तो आप भयभीत रहते हो, इनसिक्योर रहते हो। कितना भी आपको दे दिया जाए, कितनी भी सुरक्षित जगह बैठा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप अपने को असुरक्षित महसूस करते हो। कहीं ना कहीं ये मरने का भाव, मृत्यु का भाव, खो जाने का भाव आपको पकड़ता है। तो उसका अर्थ यह है कि जीवन में कहीं किसी प्रकार से मृत्यु भी प्रविष्ट हो चुकी है। आप लाख इनकार करो,
लेकिन भय पकड़ता है, अंधेरे से डरते हो। गरीबी है तो इस बात का डर है कि भोजन नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो सकती है। आप पैसा इसलिए इकट्ठा नहीं करते कि पैसे से कोई मुझे सुख मिल रहा है। ठीक से देखा जाए तो उस पैसे से आप मृत्यु को स्थगित करना चाहते हो। भोजन ना दिया जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो जब सैनिक को तैयार किया जाता है, उसको मृत्यु से जब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, उसके भय से मुक्त नहीं हो सकते, सही अर्थों में आप लड़ नहीं सकते। लड़ाई का नाम लेते ही स्वयं के मरने का भय पकड़ता है। भले आप जीत जाएं, भले ही चालाकी से आप छम युद्ध से आप दूसरे को परास्त कर दें, लेकिन मैं मर सकता हूं, ये भाव तो आपके मन में रहता ही है। लेकिन उस समुराई जाति के संप्रदाय के सैनिक को जब तैयार किया जाता है तो नाभि जो आपका एक जन्म का केंद्र है, जब आप जन्म लेते हो गर्भ से ही नाभि से संबंधित होते हो, और उसके बाद भी बाहर आने के बाद आपका केंद्र नाभि ही रहता है। जब कभी भी कोई संकट की घड़ी आती है, बहुत अधिक भय आपको पकड़ लेता है, उस अवस्था में नाभि तत्काल कंपित होती है। कई बार मलमूत्र का विसर्जन भी हो जाता है भय की अवस्था में। नाभि आप आज भी आपका केंद्र है, और साधक जब साधना करता है, जब तक कि नाभि का अतिक्रमण नहीं कर जाता, उतने से पहले वो ऊपर के चक्रों की गति कर नहीं सकता है। वो बहुत जरूरी है। ठीक मध्य में है, नीचे जाओ तो प्रेदी, ऊपर जाओ तो केंद्र। ठीक मध्य में है नाभि आपके, नीचे जाते हो तो पाश्विक जगत है, एक वासना का जगत है, उसके ऊपर जाते हो तो संयम का जगत आरंभ हो जाता है। नाभि ठीक मध्य में, और ठीक नाभि के 4 अंगुल नीचे आपका मृत्यु का केंद्र है। वहाँ अपान के माध्यम से आपकी मृत्यु होती है। तो योगियों ने ध्यान के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से उस केंद्र को देखा कि उसमें 6 महीने पहले परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। शक्ति वहाँ से धीरे 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 बाहर खिसकनी आरंभ हो जाती है, उसको जाने में 6 महीने लगते हैं। यदि उस शक्ति को, उस हारा को आप रियलाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस अवस्था में मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है, और एक टेलीपैथी आपके साथ काम करने लगती है। दूसरे के मन में क्या विचार हैं आपको तत्क्षण अंदर से पकड़ में आने लगते हैं कि दूसरे के मन में ही विचार चल रहे हैं। तो सैनिक को जब तैयार किया जाता है और उस हारा पर संयम करने के लिए उसको जो है प्रैक्टिकल रूप में ट्रेनिंग दी जाती है, और जब तक वो उसमें निपुण नहीं हो जाता और दूसरा जो विरोधी है, शत्रु आक्रमण करे इससे पहले उसे पता चलता है कि ये कहाँ आक्रमण करने वाला है, और तत्क्षण वो बचाव करके फिर आक्रमण करता है, उतने से पहले उसको सेना में लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। वो विशिष्ट जाती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से नाभि एक मुख्य केंद्र है। उससे बाहर जाओ अहंकार का जगत, उसके अंदर आओ तो आनंद का जगत आरंभ होता है, वहाँ से विभाजन आरंभ हो जाता है। किसी प्रकार की भी साधनाएं हो, जो ज्ञान है, भक्ति है, योग है, लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ से रूपांतरण आपका अत्यंत आवश्यक है। तो उस नाभि को रूपांतरित करने के लिए, उस सोई शक्ति को रूपांतरित करने के लिए, उस प्रीति से जुड़ी हुई शक्ति को ऊपर की ओर परिवर्तित करने के लिए साधना की बहुत सारी विधियां विकसित की गई हैं। बहुत सारी विधियां हैं। योग है, तंत्र है, हठ योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग, लय योग, नाद योग, पता नहीं कितने सारे योग जो हैं
लेकिन उन सब के पीछे कारण एक ही है कि जिस प्रकार से भी मनुष्य की उस विधि के माध्यम से सहायता की जा सकती है, उसके अपने उपयोग हैं, उसी प्रकार से उनका उपयोग प्राचीन काल से होता रहा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मार्ग को मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए ये योग साधना शिविर आपको आमंत्रित करता है। लेकिन उसके पहले कि हम अस्तित्व में, उस आनंद में, अखंड चेतना में प्रविष्ट हों, जैसे कि मैंने मन के विषय में बताया है, योग के विषय में बताया है, मन की कुछ और बातें शेष। एक शरीर और चेतना के मध्य में उसका कार्य, दूसरा कार्य सतत गतिमान है, सतत प्रभावशील है, ये मन का स्वभाव है। और तीसरा, जब आप जन्म लेते हो, पहली आँख संसार में आप खोलते हो, उस समय आपके पास अपना कोई मन नहीं होता। ये बात भूल जाएं, बच्चे के पास कोई मनोविश्लेषण नहीं होता, बच्चे के पास कोई मनन नहीं होता, बच्चे के पास अपना कोई निर्णय नहीं होता। जब बच्चा आता है तो शुद्धतम चेतना होती है, सब प्रकार से पारदर्शिता होती है। लेकिन जब समाज में आँख खोलता है तो समाज, संस्कृति, भाषा उसको मन निर्मित करके देता है। समाज मन निर्मित करता है, ये तेरा घर है, ये तुम्हारे मम्मी हैं, ये पापा है, ये धन है, ये सम्मान है, ये शिक्षा है, वो सारी चीज़ें संस्कारित करके जब समाज देता है तो उससे एक हिंदू मन बनता है, एक मुसलमान मन बनता है, एक यहूदी मन बनता है, एक गरीब मन बनता है, एक अमीर मन बनता है, एक अहंकारपूर्ण मन बनता है। वो समाज के द्वारा निर्मित होता है। और जब तक समाज समझदार नहीं होता, जबकि समझदार समाज होता नहीं, जब तक समझदार माँ और बाप नहीं होते, जब तक समझदार शिक्षा नहीं होती, जब तक समझदार व्यवस्था नहीं होती, उतने से पहले हम समाज में अच्छे मनुष्य नहीं बना सकेंगे। हम संभ्रांत व्यक्ति पैदा नहीं कर सकेंगे, हम प्रतिभाशाली आदमी पैदा नहीं कर सकेंगे। अधिकांश विकृत लोग होंगे, अधिकांश दुखों से, चिंताओं से ग्रसित लोग होंगे, मानसिक द्वंद्वों से ग्रसित लोग होंगे। और आप जो प्रजनन कर रहे हो, आप जो एक बाढ़ लगा रहे हो, अंबार लगा रहे हो जनसंख्या का, वो सब उस नासमझी का, उस अज्ञानता का, अव्यवस्था का जो परिणाम है, वो पूरा समाज भोग रहा है। एक बच्चे का आना अधिक कठिन नहीं है, लेकिन उसकी समझ, उसका विवेक, उसकी दिशा, उसकी शिक्षा, सारी चीज़ें विकसित होना बहुत कठिनतम कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। तो मन समाज के द्वारा आपको हस्तांतरित होता है, समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है, और फिर आपकी वैसी सोच बन जाती है, वैसी दिशा बन जाती है, वैसे विचार बन जाते हैं। उसी प्रकार से, उसी पैटर्न पर एक तेली के बैल की तरह से आप घूमते रहते हो, उसके बाहर आप सोच नहीं सकते, जा नहीं सकते। एक ऐसा व्यवहू, एक ऐसा 99% अनकॉन्शस जो चेतना है, वो आपको आवृत कर लेती है, ढक लेती है, और फिर आजीवन आपकी आंखों पर पट्टी होती है, कान बहरे होते हैं, और आपका हृदय श्रद्धा से और प्रेम से रिक्त होता है। ऐसा चलता फिरता दो पैरों का जानवर अध्यात्म को, ज्ञान को, उस प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाए तो ये बहुत
असंभव हो जाता है। इसलिए अध्यात्म लगभग असंभव है। इस कारण से नहीं कि अध्यात्म कठिन है, इस कारण से कि हमारा जन्म, हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारा वातावरण, सब कुछ अध्यात्म के अगेंस्ट है, सब कुछ अगेंस्ट है। इसलिए कठिन हो गया है और कठिन हो जाएगा यदि हमने इस सिस्टम को नहीं बदला, यदि हमने शिक्षा को नहीं बदला, इस सामाजिक परंपरा को नहीं बदला, तो योग उस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आप कुछ रूपांतरित हों, कुछ तामस आपका हटे, कुछ बंधन आपके कटें, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में साधना के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद। ओम शांति शांति।